बना के भेजिए, आप भेजिए, आप भेजिए हमको, बना के भेजिए, ठीक है ना। हाँ, अभी 26 है, संजय वाला 26.5 है। अच्छा, ये 26.5 है, 26.5 × 10, ठीक ना। लाइव कर दिया। हेलो, 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 कहाँ तक हुआ था चला? व्हीटस्टोन ब्रिज आज शक्ति होना था ना। आते हैं चला पावर में। हम लोग पढ़ते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति। सही है। तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। अब यहां पावर बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है फॉर्मूला? V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। अब एक बात बताइए, अगर हम V बराबर आई आर करते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो यहां से P बराबर V I के जगह पर होता है V बाय आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय आर। P बराबर V के जगह पर हम आई आर लिख सकते हैं। V के जगह पर आई आर लिखेंगे इंटू आई। इसको लिख सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर। बोलिए हाँ। P बराबर वी आई। P बराबर क्या? आप P बराबर वी एस आई के जगह पर V बाय आर करेंगे तो V स्क्वायर बाय आर। आप P V के जगह पर आई आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो काय को फॉर्मूला हो गया? P बराबर वी आई, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। क्लियर? शक्ति का एसआई मात्रक तो सबको पता होगा। एसआई मात्रक क्या है? वाट। व्यवहारिक मात्रक क्या है? एचपी। हॉर्स पावर ना। एक एचपी बराबर 746 वाट। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा की शक्ति को क्या कहते हैं? एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति। या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। P बराबर फॉर्मूला क्या है? वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। आई बराबर क्या होता है? V बाय आर। इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट। एक एचपी बराबर कितना वाट? 740। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है 735.5 वाट। अश्व शक्ति और किलोवाट आवर में संबंध है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1.34 HP। 1 किलोवाट आवर बराबर धारिता। अभी धारिता क्या है दोस्त? P बराबर Q बाई V। C बराबर क्या होता है? अब देखो, एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं?
एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारिता। एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? धारिता। C बराबर Q बाई भी। Q बोले तो कुलॉम, V बोले तो वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? कुलॉम पर वोल्ट। कुलॉम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फैराड। क्या कहते हैं? फिर से देख लो। एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। Q का हो गया कुलॉम, V का हो गया वोल्ट। कुलॉम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। तो ध्यान देना, धारिता का C धारिता है। C क्या है दोस्त? धारिता है। इसका जो SI मात्रक है वो है फैराड। इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो है माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। ध्यान दो, इसका SI मात्रक क्या है? फैराड। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? माइक्रोफैराड। अब 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना? माइक्रो बोले तो 10⁻⁶ ना, 10⁻⁶ फैराड। कहते हैं किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक आवेश की मात्रा है वो क्या है? धारिता। C बराबर Q बाई भी। सबका धारण करने का क्षमता अलग अलग होता है। पृथ्वी का धारण करने का क्षमता अलग है, आकाश का धारण करने का क्षमता अलग है। ये 2 पैक पिएगा, 4-5 पैक पी सकती है। सबका अपन अपन धारण करने की क्षमता है। अलग अलग पिंड के धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। अब देखो, कहते हैं, ध्यान देना, एक बात बताओ, आवेश की मात्रा जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा की कम? बैटरी में आवेश बोले तो चार्ज, बैटरी में चार्ज जितना ज्यादा होगा, हम कहते हैं चार्ज है मतलब ज्यादा वोल्टेज की कम। Q समानुपाती क्या होगा? V। अब Q समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा C भी। C बराबर क्या होता है? Q बाई V। C बराबर क्या होता है? Q बाई V। ये हो जाता है कुलॉम बटा वोल्ट। फिर वही बात, क्या हो जाता है? फैराड ना। कुलॉम बटा वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर, अब देखो, यदि किसी चालक Q आवेश देने पर उसका विभव V से बढ़ता है तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा? V। Q बराबर क्या होगा? C भी। C बराबर, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता। इसका SI मात्रक कुलॉम पर वोल्ट, IC को हम लोग क्या कहते हैं? फैराड। यह चला C जो है धारण करने की क्षमता की कोई दिशा नहीं होती। हम खाते हैं, इसकी क्षमता की कोई दिशा है क्या? ये कौन राशि है? अदिश। इसका व्यवहारिक मात्रा क्या है? माइक्रोफैराड। अब 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁶ फैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना? 10⁻⁶ फैराड। अब देखो चला, अगर कोई गोलाकार चालक है, कैसा चालक है? जिसकी त्रिज्या R है, तो उसका धारिता जो होगा C वो होता है 4πε0r। क्या होता है? किसी गोलाकार चालक की धारिता C 4πε0r होता है। R क्या है? गोलाकार चालक की त्रिज्या। एक बात बताइए, आपको याद होगा K बराबर होता है 1/4πε0। पीछे पढ़ाए थे कुलॉम के नियम में, 1/4πε0। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। ये ऊपर चल जाएगा तो 1/9 × 10⁹ बराबर 4πε0 हो जाएगा। बोलो। अब यहां से C बराबर हो जाएगा, ये 4πε0 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 × 9 × 10⁹ × R। बोलो रे, अगर पृथ्वी की त्रिज्या का वैल्यू देंगे तो 1/9 × 10⁹। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कितना होती है? ये हो जाएगा 6400, किलोमीटर के बदले कितना? 1000। तो ये गुना भाग करने के बाद ये आ जाएगा 711 × 10⁻⁶ फैराड। इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड।
गणना करने पर पृथ्वी की धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड। कितनी आती है? गणना करने पर पृथ्वी की धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता है अनंत। पृथ्वी के धारण करने की क्षमता का कोई लिमिट है? जितना दोगे सबको धारण कर लेगा। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। देखो बात बताइए, C बराबर क्या होता है? Q बाई भी। तब V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई सी। Q बाई C का मान कितना? अनंत। अगर पृथ्वी के लिए बात करें तो एनीथिंग बाय अनंत इज इक्वल टू 0। पृथ्वी की धारिता गणना करने पर आती है 711 माइक्रोफेराड, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता है अनंत। अब पृथ्वी का विभव कितना है? 0। कितना है? 0। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा, अब देखो गोलाकार चालक का धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगा? बढ़ेगा ना। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है और त्रिज्या घटाने से धारिता क्या हो जाती है? घटती है। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेराड आती है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? अनंत। धारिता का मान मापने के लिए हम लोग कौन सेतु का उपयोग करते हैं? सियरिंग सेतु। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग प्रतिरोध नापते हैं। क्या नापते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या नापते हैं? प्रतिरोध। वैसे ही सियरिंग सेतु से हम लोग क्या नापते हैं? धारिता। अब देखो पृथ्वी की धारिता कितनी, अब विभव कितना? 0। किताब में देखो ठीक करल है कि नहीं? पृथ्वी की धारिता अनंत, अब विभव कितना? 0। अब एक होता है कैपेसिटर या कंडेंसर। कंडेंसर जानते हैं? जो पंखा में लगल रहता है। तो वो एसी फैन में होता है कि डीसी में, कि दोनों में? एसी डीसी दोनों फैन में यूज होता है। कौन? कैपेसिटर या कंडेंसर। एसी फैन में भी होता है, डीसी फैन में भी होता है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, कभी अगर ट्रेन वगैरह में आप गए होंगे तो ऐसा देखें पंखा नहीं चल रहा है, ऐसा देखे हैं? ट्रेन वगैरह में अगर आप गए होंगे पंखा नहीं चलता तो कलम लेके हम लोग ऐसे मार देते हैं तो चलने लगता है। बोलो न रे। तो चला जी, वो जो पंखा नहीं चलता है और जो चलने लगता है उसके बीच में है कैपेसिटर, कंडेंसर। कौन है? कंडेंसर। तो कंडेंसर की अगर हम बात करें, उसका काम है चार्ज को स्टोर रखना और समय आने पर धक्का देना। धक्का जो आप कलम से देते हैं ना, वो धक्का कौन देता है? कंडेंसर। वो चार्ज को स्टोर रखता है। और स्टोर क्या रख सकते हैं? डीसी की एसी। स्टोर तो डीसी है ना होगा। तो ये जो कैपेसिटर या कंडेंसर जो लटका हुआ रहता है, ये डीसी को स्टोर करता है और एसी को जाने देता है। किसको स्टोर करता है? डीसी को स्टोर करता है और किसको जाने देता है? एसी को। और ये एसी डीसी दोनों फैन में यूज होता है। बोलन रे। समानांतर प्लेट, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसमें 2 पैरेलल प्लेट होते हैं। ये एसी सप्लाई है कि डीसी? ऐसा है तो एसी सप्लाई है और ऐसा है तो डीसी सप्लाई है। तो देखो ये अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर दोनों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, तो जो प्लेट प्लस से जुड़ा होगा उस पर प्लस चार्ज और जो प्लेट माइनस से जुड़ा होगा उस पर माइनस चार्ज। बोलो रे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी d हो, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a हो, क्या हो? दोनों प्लेट के बीच की दूरी d हो, अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a हो, क्या हो? a हो, तो इसकी जो धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। क्या होती है धारिता? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, a प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, d दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। d क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। अब बताओ क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा धारिता घटेगा। ई बढ़ेगा ती घटेगा, ई घटेगा ती बढ़ेगा। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। ए क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। क्या है? तो गौर फरमाइएगा। संधारित्र यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है।
संधारित्र एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। ये देखे होंगे आप, पंखा में देखे हैं, हाँ, ये नॉर्मल एम्पलीफायर वगैरह में मदरबोर्ड में देखे होंगे, ये भी देखे होंगे, ये भी देखे होंगे। ये देखे हैं जी? नहीं देखे हैं? ये मदरबोर्ड में नहीं देखे हैं इस टाइप का कैपेसिटर? ये नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, आप ये नहीं देखे हैं, मदरबोर्ड वगैरह में जाके देखिएगा, पता चल जाएगा। कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें समान धातु और समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से कितना दूरी पर हैं? डी दूरी पर। डी दूरी पर है तो धारिता हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक होता है कि गतिज होता है? मोटर और जनरेटर विद्युत गतिज है, कैपेसिटर तो अस्थिर है। ये विद्युत स्थैतिक युक्ति है। कहते हैं संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल ए पर, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी पर, और दोनों प्लेट के बीच का माध्यम एप्सिलॉन नॉट पर। ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। अगर दोनों, अब देखो चला, अगर ये दोनों समानांतर प्लेट के बीच में कोई कुचालक पदार्थ आ जाए, क्या आ जाए? जिसका परावैद्युत नियतांक के हो, जिसका परावैद्युत नियतांक क्या हो? के हो, इसकी जो धारिता होती है वो हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर कोई पदार्थ आ जाए कुचालक जिसकी धारिता के है, जिसका परावैद्युत नियतांक, आप कहिएगा परावैद्युत नियतांक क्या होता है? परावैद्युत नियतांक किसी पदार्थ की कुचालकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अगर हवा रहेगा, हवा रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कोई कुचालक पदार्थ आ गया जिसका परावैद्युत नियतांक जो उसकी कुचालकता को बताता है के है, तो धारिता कितनी गुनी हो जाएगी? के गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई कुचालक पदार्थ आ जाए जिसका परावैद्युत नियतांक के हो, तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी? के गुनी। कितनी गुनी? अच्छा बताइए, अगर हम इसको ऐसे कहें सी पदार्थ बटा सी हवा, सी पदार्थ बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कट जाएगा तो के बचेगा। अरे इसको इससे भाग दोगे तो के बचेगा। के परावैद्युत नियतांक है। अगर दोनों समानांतर प्लेट के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत विभव के हो तो उसकी धारिता के गुनी हो जाती है, अर्थात सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। बताओ 1 पिको फेराड बराबर कितना? वन पिको फेराड बराबर 10 टू द पावर कितना? -12। अब पंखा के लिए हम लोग 1.5 या 2.5 माइक्रोफेराड का लगाते हैं। कितना का? 1.5 या 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यही लगल होता है, यही न रे। अब संधारित्रों का समूहन, संधारित्रों का समूहन भी दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी में और दूसरा किस में? समानांतर में। एक श्रेणी में और दूसरा किस में? समानांतर। ये C1 है, ये क्या है? C2। ये C1 है और ये क्या है? C2। बताइए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं सबका, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, एक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, इसमें क्या कह सकते हैं?
सबका पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ, सही है। अब हमको ये बताइए सी टोटल बराबर C1 प्लस C2। एक मिनट, ई उल्टा होता है, चला ई तो ई क्लियर है इसमें कि वोल्टेज अलग अलग और धारा, वोल्टेज अलग अलग और धारा क्या समान। इसमें आइएगा तो वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। इसमें होता है 1/C टोटल, 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें C टोटल बराबर C1 प्लस C2। उल्टा होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर यहाँ क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ हो जाता है C1 प्लस C2। कैपेसिटर का ठीक उल्टा होता है, बोलो न रे। इसमें वोल्टेज अलग अलग धारा समान, इसमें वोल्टेज समान धारा अलग अलग। श्रेणी क्रम और समानांतर। श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, श्रेणी क्रम यही ना है हो, पहला दूसरा पहला दूसरा। कहते हैं इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और यही क्रम किधर की ओर चलता है, आगे का। यही क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार के समूहन में धारा समान, आप वोल्टेज अलग अलग। समानांतर, इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ, ये पहला पहला पहला, ये दूसरा 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 दूसरा। इस प्रकार के समूह में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ। ये क्या हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह के समूह में धारा का मान अलग अलग, अब वोल्टेज का मान समान हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में कौन समान, धारा अलग अलग। पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। श्रेणी में इसका उल्टा होता है, वोल्टेज अलग अलग धारा समान। बोलो रे, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग धारा समान। विद्युत धारा के प्रकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक एसी, एक होता है चला एसी, एक होता है डीसी। एसी की अगर हम बात करें तो इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है कि नहीं बदलता है। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। ये देखो ना, अप्स डाउन्स अप्स डाउन्स, ये सीधे जाएगा। बोलो, अब चला इसका दिशा और परिमाण समय के साथ क्या होता है, बदलता है। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं। ये एक सेकंड में 50 बार अप डाउन करता है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ज। इसमें प्लस माइनस 3% की क्या है, छूट है। इसकी आवृत्ति है 0 हर्ज। इसकी आवृत्ति कितनी हर्ज है, 0 हर्ज। बोलो हाँ। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज, इसमें प्लस माइनस 3% की छूट है। इसकी आवृत्ति कितनी है 0 हर्ज। कौन हर्ज है, आप देखो इसका, अगर ये +5 है ये -5 है तो इसका औसत जब आप निकालिएगा 5 - 5/2 बराबर 0। इसका औसत मान कितना हो जाएगा 0। इसका जो औसत मान होगा 5 - 5/2 अप्स डाउन, और उसका औसत मान कितना 0। इसका औसत यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, तो इसका औसत मान कितना हो जाएगा 5 + 5/2। औसत ऐसे नहीं निकालते हैं रे, बराबर हो जाएगा 5। इसका औसत मान कितना, मूल मान के बराबर। इसका औसत मान कितना 0। किसका, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होगा वो कितना होगा। हेलो, किसका औसत मान 0।
चला जी, इसका औसत मान कितना है? 0। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर। अप डाउन जितना 1 सेकंड में करेगा वही ना आवृत्ति है, तो इसका आवृत्ति कितना है? 0 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। अब प्लस माइनस 3% की छूट है। इसका मतलब ये 1 सेकंड में कितना बार अप डाउन करता होगा? 50 बार। कितना बार? एसी को दूर तक भेज सकते हैं, बैटरी का डीसी को दूर तक भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें क्षय कम होता है एसी में और इसमें क्षय अधिक होता है। बोलो न रे, किसमें क्षय कम होता है? एसी में। तो इसको दूर तक भेज सकते हैं, डीसी को दूर तक भेज नहीं सकते। ट्रांसफार्मर के साथ एसी का प्रयोग होता है, डीसी का प्रयोग नहीं होता। डीसी तो कहते जल जाएगा। बोलो न रे, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का। घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं ना, जो डीसी को किस में बदलता है? एसी में। और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदल। बोलो न रे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो? आगे पढ़ेंगे, उसमें केवल डीसी का प्रयोग होता है। अब बैटरी किससे चार्ज होता है? डीसी से। इसीलिए तो चार्जर लगाते हैं। चार्जर एसी को किस में बदलता है? डीसी में। बैटरी में क्या होता है? डीसी की एसी। और घर में होता है एसी। दो प्रकार का, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाता है। कौन धारा कहलाता है? दिष्ट धारा। इसका यह धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में खाली कौन? डीसी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आर्क वेल्डिंग। बैटरी चार्जिंग में भी क्या? डीसी। बैटरी चार्जिंग में कौन चला? डीसी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बैटरी चार्जिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डीसी का। दुए को पूछेगा, एगो ये दोनों में तो एसी डीसी दोनों यूज होता है, इसलिए नहीं पूछेगा। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा। ये डीसी है कि एसी? एसी। आई क्या है? डीसी। ये धारा अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कहते हैं एसी जनरेटर को। किसको कहते हैं? से प्राप्त किया जाता है। एसी और डीसी में घरेलू उपयोग में क्या? एसी। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा पैमाने पर जो यूज करना है एसी। और छोटा मोटा के लिए क्या? डीसी। प्रकाश ऊष्मा हीटर में, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण, प्रचालित उपकरण, एसी वगैरह में सब में एसी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में एसी। देखो, एसी के साथ विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग जैसी घटना नहीं होती है। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग की जाती है। बैटरी चार्ज किसके साथ? डीसी। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। आवृत्ति 50 हर्ज होती है तथा इसमें प्लस माइनस 3% की क्या होती है? छूट होती है। और डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ज। एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान कितना? 0। और डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर। एसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं रे, और डीसी को कर सकते हैं। एसी को ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग करते हैं, डीसी को नहीं करते। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर। क्लियर? दूर तक किसको भेज सकते हैं? एसी। डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है क्योंकि डीसी का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? पक्का। एसी को दूर तक भेजना संभव है। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भारत में, प्लस माइनस 3% की छूट है। और डीसी की आवृत्ति कितनी? 0। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। नाम है उसका डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट रहता है। और ट्रांसफार्मर में एसी, बैटरी में डीसी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी। बोलो रे। आईसी का औसत मान 0, +5 -5 0, और डीसी का औसत मान उसके मूल मान के बराबर होता है। डीसी का औसत मान उसके मूल मान के बराबर होता है। क्लियर? कैपेसिटर एसी में कि डीसी में कि दोनों में? दोनों में ना। संधारित्र की धारिता को फेराड में व्यक्त करते हैं और इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड 10⁻⁶ फैराड। अब पृथ्वी की धारिता होती है अनंत, पृथ्वी का विभव होता है 0। अब गणना करने में पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेराड। अब बताओ, त्रिज्या बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या घटाएंगे धारिता घटेगी।
क्लियर है ना? पक्का। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव, अब विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव। अब बताओ पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई? थेल्स ने। और धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आज जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, आज जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। क्लियर है? एक चला आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। कल तो तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि चला अभी थोड़ा सा डॉक्टर के पास हम दिखवा रहे हैं, कुछ मामला गड़बड़ा गया है, तबीयत थोड़ा हेल्थ इशू रह रहा है और कल फिर नंबर लगा हुआ है। अब चुचवाव नहीं चला, हम ही मर जाएंगे तो की करेगा बता। देखो ये आज भी ब्लड दे के आए, आज कल भी दिए थे, आज भी दिए। कुछ वो इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, फूड पॉइजनिंग टाइप का समझो हो गया, मेरी ही गलती के कारण हुआ। एक दिन घर जा रहे थे तो एक आइसक्रीम वाला से एक आइसक्रीम खा लिया, वो बेचारे का बहुत बूढ़ा आदमी था, 2 साल पुराना आइसक्रीम रख लेता, उसी से हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर भी एक बार चला दिखा लेते हैं, हम बाप माई के इकलौते बेटा हैं। चला हमरा कुछ हो जाएगा तो हमारे बाप माई को भी तो कोई देखने वाला, ओकरा प्रति भी हमारा फर्ज है, हमको तो उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए दोस्त मेरे, कल की क्लास जो सिर्फ ये वाली क्लास है वो बंद रहेगी, ठीक है? हम लोग मिलेंगे कब? परसों, हाँ मंडे को। थैंक यू वेरी मच। बाकी सब क्लास चलेगा, A to Z क्लास अपने नियमित समय पर। थैंक यू वेरी मच। सब क्लास अपने नियमित समय पर।